श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद का 11वां अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 11। विषय है वृत्तासुर के दिव्य गुण। सुखदेव गोस्वामी वर्णना करेंगे कि वृत्तासुर के अंदर किस प्रकार का दिव्य गुणावली था। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, असुरों के प्रधान सेनानायक वृत्तासुर ने अपने सेनानायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर भागे तथा भगोड़े सेनानायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके वचनों को नहीं माना। जब इंद्र के प्रहार से जितने सारे वृत्तासुर के दल में जितने सारे पार्टी था, वो सब इंद्र के भय से भागने लगा, क्योंकि वज्र तैयार किया गया था दधीची मुनि की हड्डी से जो वृत्तासुर का वध करेगा। तो वो सब जान गए वृत्तासुर का पार्टी, तो इसीलिए लोग भाग रहे हैं। तो भागने के बाद वृत्तासुर ने उन सबको धिक्कारा कि तुम सब कायर, कितना धर्म का उपदेश दिया लेकिन फिर भी वो लोग सुना नहीं कि युद्ध क्षेत्र में जो मर भी जाता है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं, और अगर जीतेंगे तो इस धरती का उपभोग करेंगे। तो आप लोग क्यों भागते हैं कायर की तरह? लेकिन फिर भी वो लोग समझा नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते कि हे राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और असुर सैनिकों को खदेड़कर इधर उधर बिखर दिया, मानो उनकी सेना में कोई नायक ही न हो। अपने सैनिकों की दयनीय दशा को देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्तासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसी पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार कहा। वृत्तासुर गरजते हुए गुस्से से कहा कि हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने से क्या लाभ होगा? अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वो अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है, न ही इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वृत्तासुर का दिव्य गुणावली क्या है, इससे पता चलता है। यहाँ पर वृत्तासुर बोल रहे कि अरे बाबा, इंद्र देवताओं को बोल रहे कि वो सब जान गया कि अभी उनका मृत्यु निश्चित है, इसीलिए वो लोग डर के मारे भाग रहे हैं। तो जब वो लोग भाग रहे तो आप लोग पीछे से उनको क्यों मार रहे हैं? ये धर्म के खिलाफ है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वृत्तासुर की इस मनोवृत्ति को यहाँ पर पॉइंट आउट किए कि वृत्तासुर ने देवों तथा असुरों दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भागे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। इन दोनों के कार्य निंदनीय है। जब युद्ध होता है तो विरोधी पक्ष को वीरों की तरह लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर कभी युद्ध भूमि से भागता नहीं, वो विजय प्राप्ति के लिए अथवा युद्ध भूमि में ही अपने प्राण को गंवा देने के लिए सम्मुख होकर लड़ता है। यही वीरता है। पीछे से शत्रु का वध करना भी निंदनीय है। जब शत्रु पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भाग रहा हो तो उसे नहीं मारा जाना चाहिए। यह सैन्य विज्ञान की आचार संहिता है। वृत्तासुर ने असुर सैनिकों की तुलना माताओं के मलमूत्र से करके उनका अपमान किया। माँ के उदर से कायर पुत्र तथा मलमूत्र दोनों ही निकलते हैं। वृत्तासुर ने कहा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी ही उपमा तुलसीदास ने दी है, जिसमें पुत्र तथा मूत्र को एक ही मार्ग से निर्गत बताया गया है। दूसरे शब्दों में बीर्ज तथा मूत्र दोनों ही जनन इंद्रियों से निकलते हैं, किंतु बीर्ज से पुत्र उत्पन्न होता है और मूत्र से कुछ नहीं बनता। अतः यदि पुत्र न तो वीर है और न भक्त, भगवान का भक्त,
तो ऐसा पुत्र मूत्र के समान है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का कथन है कि कोर्थपुत्रेश याते न जो न विद्वान न धार्मिक कापे न चक्षुषा कीग्वा चक्षु पीड़ेव केवलम। मतलब ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं कर सकती। तो वृत्तासुर आगे वर्णन करते हैं कि हे देवों, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के कामी नहीं हो तो क्षण भर मेरे समक्ष ठहरो। कितना दम है हम निकालते हैं आपको। देवताओं को डांटते हुए वृत्तासुर ने ललकारा, अरे देवों, यदि तुम सचमुच वीर हो तो अब मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते, यदि तुम अपने प्राणों के भयभूत हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं कि ऐसे पुरुषों का वध करूं जो न तो वीर है न लड़ना चाहते। यदि तुम्हें अपनी सुरता में विश्वास है तो मेरे समक्ष ठहरो। कितना दम है। इस विषय में सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि हे महाराज परीक्षित, अति क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्तासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत हो गए। जब समस्त देवताओं ने वृत्तासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ। ज्यों ही देवता सब डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, वृत्तासुर ने अपना त्रिशूल उठा करके अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। वृत्तासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गेंद फेंकी, गदा फेंकी, जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी ज्यों ही वह गदा उसकी ओर पहुंची, वृत्तासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से सरलतापूर्वक पकड़ लिया। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्तासुर ने उस गदा से क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिड़ाने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ तथा अपने टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे छिटक गया। भारी वेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। जब उसने देखा वृत्तासुर ने देखा कि इंद्र वाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस तरह आहत हुआ देखकर इंद्र स्वयं खिन्न है कि अब क्या होगा, तो वह महापुरुष वृत्तासुर धर्म के नियमों के पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका, क्योंकि अभी तो इंद्र डर गए हैं। अभी अगर उसको प्रहार करेंगे तो मतलब धर्म के खिलाफ, एग्नेस्ट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। हे राजन, परीक्षित महाराज को बता रहे कि जब महाभट्ट वृत्तासुर ने अपने शत्रु तथा अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस प्रकार क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वह शोक तथा विस्मृत पागल हो उठा। व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा, वृत्तासुर ने कहा कि अरे, वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा तब मैं अपने भाई के ऋण से उरीन हो सकूंगा।
तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का स्वरूप सिद्ध आत्मवेत्ता निष्पाप एवं सुपत्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया, वध कर दिया। वह तुम्हारे गुरु था, और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर देते हैं। नीच, तुम स्वभाव से क्रूर हो। इंद्र को डांटने लगा। कौन? वृत्तासुर, कि यदि अन्य देवता मेरे सर्ज से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनाकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूंगा और उन सिरों को भैरव तथा उनके गणों सहित अन्य भूतों को नायक की बलि चढ़ाऊंगा। किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं तथा सियारों तथा गिद्धों की भेंट करने में अति प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा, और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। वृत्तासुर की इस महिमा, इस वाणी को देखकर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कमेंट में बता रहे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, এই ছই গোসাইচার মুই তার দাস তা সবার পদরেণু मोर पंचग्रास। मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूलि मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्वाचार्यों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि की कामना करता है। वृत्तासुर को विश्वास था कि वो इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वो मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वो जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। वही परम गंतव्य है और वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे वाक्यवा। बिना वैष्णव की कृपा से कोई भी भगवान के धाम नहीं गया। अतः इस श्लोक में मंत्रिस्वानंग पाद रज प्रपत्ति, मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनुष्य नाम शब्द का अर्थ है महान भक्त, जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। वे सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, अतः वे धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण नारद मुनि हैं। यदि किसी को मनुष्य के चरण कमल की धूल की प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, वृत्तासुर ने आगे कहा, तुम अपने समक्ष खड़े होकर अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था, जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। खुद मुझे मारो। वृत्तासुर ये खुद ऐसा बोल रहा था। किस तरह का महान भक्त था? तो श्रील प्रभुपाद इस विषय में और भी आगे कमेंट करते हैं कि जब इंद्र ने अपनी गदा वृत्तासुर पर चलाई थी, तो उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का वह आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 गज पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृत्तासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान यह वज्र भी बेकार ना हो जाए। किंतु वृत्तासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया था कि वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्तासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वह समझ न सका कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वृत्तासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृत्तासुर भगवान विष्णु के आदेश अनुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है वो भगवान विष्णु के तेज तथा दधीचि की तपस्या शक्ति से समन्वित है। चूंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें एक
अब कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र के छूटने से मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय, ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते कि वृत्तासुर ने इंद्र को न केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय है, बल्कि अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वृत्तासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेरित वज्र के प्रहार से उसका वध हो, जिससे वह भगवान के धाम शीघ्र जा पहुंचे। इंद्र को इस वज्र के चलाने से विजय मिलेगी और स्वर्गलोकों का भोग प्राप्त होगा, किंतु वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। इंद्र वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वास्तविक सुख नहीं होगा। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक पे ठीक है नीच स्थित है, किंतु जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, भले ही मनुष्य ब्रह्मलोक को पाले, स्वर्गलोक को पाले, किंतु पुनः पुनः निम्न लोकों में गिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास चला जाता है, भगवान के धाम, तो इस संसार में कभी लौट कर नहीं आते। वृत्तासुर को मारने से इंद्र को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा, वो इसी संसार में बना रहेगा, किंतु वृत्तासुर वैकुंठ धाम को चला जाएगा। अतः विजय तो वृत्तासुर की होनी थी, इंद्र की नहीं। वृत्तासुर ने और आगे कहा इंद्र को कि तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान शंकरसन के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान शंकरसन ने कहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अहं समाधाय मन शब्दों से सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य मन को केंद्रित करना। यदि मनुष्य श्री कृष्ण, विष्णु, शंकरसन या किसी विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपना मन स्थिर केंद्रित कर सकता है, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा कि जब वो अपने मन को शंकरसन की चरणाबिंद में स्थिर किए हो तो वो अपना वज्र छोड़े। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसके निष्फल होने का कोई प्रश्न नहीं था। अतः वृत्तासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि वो तुरंत अपना वज्र छोड़े। वो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंद में स्थिर करके तैयार हो गया। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसे यहाँ पर ग्रह्म पास अर्थात भौतिक आसक्ति का फंदा कहा गया है। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं, यह तो मात्र सांसारिक बंधन का कारण है। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा धूर्त शरीर पुरुष शरीर का पूर्ण आस्था रखते हैं और कभी भी भगवान के धाम लौट जाने की इच्छुक नहीं होते। वृत्तासुर ने कहा कि श्री भगवान के चरणाबिंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणाबिंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति होती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमानों तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। तो वृत्तासुर इस प्रकार ज्ञान दे रहे हैं इंद्र को कि जितना जल्दी हो सके आप मुझे मारो। हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, इंद्रिय तृप्ति के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु है। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। और अभी वृत्तासुर का सबसे इंपॉर्टेंट जो श्लोक है, जो बहुत सारे भागवतम का ये गाते हैं कि अहम हरे तव पादक मूलम दासानुदासा भवितास्मि भूय मनस्मृता सुतेर्गुणस्ते गृणीत कर्म करोति काया। बोले हे भगवान, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते, शंकरसन भगवान श्री कृष्ण को, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे।
हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में, न स्वर्गलोक में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और नहीं मैं समस्त भूलोकों अथवा अधलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, नहीं आपके चरण कमल को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा समंजसत्ता विहरश कांक्षी। हे प्रभु, हे कमलनयन भगवान, जिसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति की अभिलाषा रहती है कि वो स्वयं भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करें। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो सर्वथा उपयुक्त है। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी माँ स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी माँ के थन का दूध पीने नहीं दिया जाता, तथा पतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं हो जाता। तो अंत में वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ममत्तम श्लोक जनेषु संखम संसार चक्रे भ्रमतः सकर्म भी तन्माय आत्मा जदार गेहेसु आसक्ति चित्तस्य ननाथ भूयात्। अर्थात हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। तो वृत्तासुर इस प्रकार भगवान से प्रार्थना किए और अपने शरीर को त्यागना चाहा। तो भक्त को इस तरह का गुणावली अर्जन करना है कि मृत्यु से पहले वो भगवान का चिंतन करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से लीन कर दे भगवान के प्रति, तभी उसका जीवन सफल होगा। अन्यथा आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, इस संसार चक्र में घूमता रहेगा। इंद्र देवता है, वृत्तासुर असुर है, लेकिन जीत किसकी हुई? प्रभुपाद पॉइंट आउट किया, जीत हुआ वृत्तासुर का। वृत्तासुर मरेंगे तो भगवत धाम जाएगा, इंद्र स्वर्ग में जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, इस जगत में लौट कर आना पड़ेगा, घूमता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन भगवत धाम एक बार जाके जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परम, जहाँ पर एक बार जाकर लौट कर आना नहीं पड़ता। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। आज का हमारा विषय था वृत्रासुर के दिव्य गुणावली। तो आप सभी भक्तों को अगले दूसरा नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं।